बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अलियान। नाज़रीन, कल 15 फरवरी 2012 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ओगरा की तरफ से 13 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी की, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस समरी को मुस्तरद करके ये कहकर उस समरी को वापस ओगरा के पास भेज दिया कि 13 रुपये तक इजाफे में कीमतें बढ़ाने का मतलब ये है कि आम आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा और महंगाई में बहुत ज़्यादा मिकदार तक इजाफा हो जाएगा, जिसके नतीजे में ओगरा ने एक बार फिर रात को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वही समरी वापस भेज दी कि ओगरा का कहना था कि अब जो है वो कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। और इसके बारे में पहले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब भी कह चुके हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि पाकिस्तान को भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना ही होंगी हर सूरत में। जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी का भी कहना था कि जो यूरोप और अमेरिका की कशीदगी है उसकी वजह से जो है वो हमें दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी और आम आवाम पर बोझ डालना होगा, क्योंकि अब जो है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी रह चुका, जिसके नतीजे में रात 12 बजे जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक जो है इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो है 159.86 रुपये, यानी कि पेट्रोल में 12.3 रुपये का इजाफा किया गया है। अगर हम हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसमें भी 9 रुपये 30 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 154.5 रुपये फ़ी लीटर है। कैरोसिन आयल में भी जो है इजाफा किया गया, उसकी नई कीमत 126.56 लीटर, और जो लाइट डीजल है उसकी नई कीमत 123.97 मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में महंगाई की एक और लहर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई पहले भी जो है वो 11 से 13% के दरमियान है और ये बहुत ही ज़्यादा मिकदार में है। अगर जो हम वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि यूरोप में भी कीमतें जो है वो बढ़ी, लेकिन यहाँ पर ये बताना होगा कि यूरोप में अगर कीमतें बढ़ी हैं वहाँ पर जो है वो पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम है जो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूरोप में पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तान में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो आम आदमी पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो है इस पर यह बात वो लागू हो जाती है कि पाकिस्तानी आम आवाम पर जो है वो महंगाई की एक नई लहर आ जाती है, जो कि पाकिस्तान में पहले भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाएगी, किस वजह से बढ़ाएगी। इसकी जो बेसिक वजह है जो कि वो है $96 फ़ी बैरल आर्मी मार्केट में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो चुकी हैं, यानी कि क्रूड आयल की कीमत जो है वो $96 फ़ी बैरल है। और इसकी मेन रीज़न जो है वो रूस यूक्रेन तनाज़ा है। और रूस यूक्रेन तनाज़ा क्या है, वो एक क्रीमिया का इलाका है जो कि चंद साल कबल जो है वो रूस ने यूक्रेन के उस इलाके पर कब्ज़ा किया, क्योंकि रूस को जो है वो गर्म पानियों तक रिसाई चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। और रूस के पास जो समुंदर है वो मुकम्मल तौर पर जो है उन पर बर्फ़ है और वहाँ पर जो है वो ट्रेड नहीं हो सकती। दूसरी जानब क्रीमिया का इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है वो आसानी से जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पर बंदरगाह बना सकते हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि गुज़श्ता शब ही जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ये खबर आई है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में थोड़ी सी कमी आई है और रूस ने अपनी थोड़ी सी फ़ौज को वापस जो है अपने बेसिस में बुला लिया है। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको बताते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में रद्दोबदल यही नहीं कि जब आलमी मार्केट में जो है वो क्रूड ऑयल $96 से $92 पर अगर आ चुका है तो पाकिस्तान में भी फौरी तौर पर जो है वो उसका इतलाक़ होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कार्गो बुक किए होते हैं और उन कार्गो की वजह से ही जो है वो पाकिस्तान पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल का इन्हिसार होता है, जिसकी वजह से। और दूसरी वजह है कि रूस और सऊदी अरब का भी तनाज़ा चल रहा है और रूस चाहता है कि वो अपना जो तेल है वो दुनिया में एक्सपोर्ट करे, लेकिन सऊदी अरब की कशीदगी की वजह से जो है वो रूस अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अमेरिका भी चाहता है कि तेल की कीमतें और ज़्यादा ऊपर जाएं और ऊपर जब जाएंगी तो अमेरिका को फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका के पास अपना बहुत ज़्यादा तेल है और जिसकी वजह से वो अपने ऑयल पर ही इन्हिसार करता है। बाहर से वो इंपोर्ट करता है लेकिन उसका अपना तेल इतना है कि जो है वो अपने ऑयल पर इन्हिसार करते हुए अपनी इंडस्ट्री को चला सकता है। इसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो है वो पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उसमें तेज़ी आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया एक बार फिर जा रही है। तो डिमांड में जो है ना बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और डिमांड में इंक्रीजिंग की वजह से जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो गई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल पीछे से आ रहा है वहाँ जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है
तो उससे जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि पेट्रोल कम हो जाता है और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कोई भी चीज़ जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है तो उससे जो है वो उसकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक आगे चली जा सकती हैं। अगर रूस यूक्रेन तनाज़ा इसी तरह रहा और अगर अमेरिका जो है वो बाज ना आया तो ये भी जो है वो माहिरीन जो है वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $100 पर बैरल हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो 180 प्लस भी हो सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा हद तक होगा। अगर हम बात करें कि लोग कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के दौर में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थी, और हम आपको ये बताते चलेंगे नवाज़ शरीफ के दौर में जो है वो हाईएस्ट जो पेट्रोल की जो प्राइस थी वो थी $45 फ़ी बैरल और अब जो है वो $96 फ़ी बैरल, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है और कीमत उस हिसाब से जो है पाकिस्तान में बढ़ी नहीं। एक और भी बड़ी वजह है कि उन्होंने डॉलर को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था और $60 बिलियन जो पाकिस्तान के रिजर्व थे उन्होंने सिर्फ डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इसहाक डार साहब ने जो है वो डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए $60 बिलियन को खर्च किया, मार्केट में फेंका। अगर आज वो $60 बिलियन पाकिस्तान के जो है मरकज़ी बैंक में पड़े होते तो ना पाकिस्तान में डॉलर की जो है वो कीमत इतनी ज़्यादा होती और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत का जो है वो आम आदमी पर इतना इफ़ेक्ट होती, क्योंकि जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल भी इसी वजह से जो है पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। और दूसरी रीज़न यह है कि आलमी मार्केट में जो है पेट्रोल बहुत ज़्यादा हद तक महंगा हो चुका है। एक और भी वजह है कि जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ने पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा कि अगर हमारी हुकूमत होती तो हम इस वक्त 35 रुपये जो है पर लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रहे होते, लेकिन इमरान खान साहब को यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दाद देनी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत जो है वो इस वक्त 8 रुपये जो है वो पर लीटर पर जो है वो पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। लेकिन IMF का भी प्रेशर है कि आप हर मंथ जो है वो 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं और इसको 35 रुपीज़ पर लीटर तक लेकर जाएं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने यहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है वो इकदाम करते हुए आम आदमी पर इतना बोझ ना डालने के लिए वो जो है उन्होंने किया हुआ है और 8 रुपये पर डॉलर जो है वो पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरल सेल टैक्स की तो जो उनकी PMLN की गवर्नमेंट थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो पर लीटर पर 17 रुपये जो है वो जनरल सेल्स टैक्स ले रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त 0 रुपये पर लीटर जनरल सेल टैक्स है, यानी कि पेट्रोल पर कोई भी इस वक्त यानी कि 1 पैसा भी जो है वो पेट्रोल पर जो है वो जनरल सेल्स टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कीमतें अभी भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी जो है कि भारत में या बांग्लादेश में बढ़ी हुई है, क्योंकि हम अपना जो है मुवाजना इन्हीं ममालिक के साथ कर सकते हैं जिनकी जो है इकानमी, जिनकी जो है वो पर कैपिटा हिसाब से जो है इनकम जो है वो पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़ी सी आगे पीछे है, इन्हीं के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम अपना मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या अमेरिका के साथ करें तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि पर कैपिटा के हिसाब से हमारी इनकम बहुत ही कम है और जो है यूरोपीय ममालिक या अमेरिका है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो हमसे ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफे के साथ साथ अब जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है और हो सकता है कि आज या कल में जो है वो गैस की कीमत में भी इजाफा हो जाए तो आम आदमी पर और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। लेकिन इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। अभी जो है वो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जब PM साहब कहते थे, जब वो कंटेनर पर थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, तो वो कहते थे कि जब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, बिजली के टैरिफ में इजाफा किया जाता है, तो आप समझ लें कि आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है, आपका वज़ीर-ए-आज़म करप्शन कर रहा है। लेकिन आज जो है वो दोबारा कुछ नून लीग के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कोई पीपल्स पार्टी के इस तरह के जो एंटी इमरान खान या एंटी PTI हैं वो लोग जो है वो इस ट्रेंड को उबार रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म करप्शन कर रहा है। मान सकते हैं हम जो है वो PM की पॉलिसियों से जो है वो इनहराफ भी करते हैं, क्योंकि PM की बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जिससे जो है वो हम मुतमिन नहीं हो सकते और उन्होंने बहुत सारी गलत कुछ बातें भी वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले की और कुछ जो है वो गलत फैसले भी किए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में यही कहना होगा और यही कहना चाहिए, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी कीमतों का जो इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें कि गुज़श्ता महीने में $1 अरब पाकिस्तान का जो है वो पेट्रोल का जो इंपोर्ट बिल है उसमें इजाफा हो चुका है और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान पहले ही जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में गिरा हुआ है और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम ग्रोथ रेट में जा रहे हैं, ग्रोथ में जा रहे हैं। और जब भी हम ग्रोथ में जाते हैं तो हमारा मसला ही ये होता है कि हमारे पास जो है वो डॉलर्स की कमी हो जाती है और जब हम ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश करें तो डॉलर कम हो जाते हैं और अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करें तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, बेरोज़गारी हो जाती है
और एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें जो है वो आधी आबादी जो है वो ख़तरे गुर्बत के बिल्कुल करीब या उससे बिल्कुल नीचे रह रही है, तो उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो हम दुआ यही कर सकते हैं कि आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो, और ताकि पाकिस्तान में भी आम आवाम पर जो है वो इसका बोझ ना बढ़े। और पीएम साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ सकें, जितना हो सके हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ दे सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।